बदलते हुए मौसम के साथ आपको चाहिए गरम कपड़े, और कहा जाता है कराची वाले तो एक ही शॉल में पूरी सर्दी गुजार लेते हैं, लेकिन उस एक शॉल में भी अगर आप किसी तकरीब में पहुँचे और उसमें फ़िनाइल की गोलियों की स्मेल आ रही हो, दैट्स नॉट ऑन। क्योंकि हमारे पास जगहें कम होती हैं, हम अपने या तो सूट केसेस में या किसी पेटी में या किसी अलमारी में गर्म कपड़ों को स्टोर करते हैं, तो अब वक्त आ गया है उनको निकालने का। लेकिन उनकी केयर कैसे की जाए ताकि वो आपके लिए एक फ़ैशन स्टेटमेंट बने और तशवीश का बायस ना बने और आपकी शर्मिंदगी की वजह ना बने। रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। और आपकी बेस्ट रेमेडीज़ मुझे ये लगती हैं कि उसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो वैसे ही कई लोग जो एलर्जिक होते हैं स्किन पे कि जी ऊनी कपड़ा है या ऊन है तो क्या किया जाए, अब यहाँ पे हम जो चीज़ें देख रहे हैं उसमें मुझे तो ये क्या नज़र आ रही है? ये अजवाइन है ज़बरदस्त। और ये चाय की बैग्स पत्ती हैं, क्या बात है। और ये सादा पानी है, ठीक है, और ये विनीगर है। सही, ठीक तो है। अपा अगर मैं बात करूँ, ये जो सिंथेटिक विनेगर होता है, जी जी, ये गर्म कपड़े ऊनी कपड़ों पे इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल रंग तो किया, नहीं बिल्कुल नहीं उतारेगा। अच्छा जी जी। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सर्दियाँ आ गई, आज से तो खासी खून की है। अब हम लोग तमाम लोग जो हमने कपड़े रखे हुए हैं अपने शॉपर्स में करके हम रख देते हैं। और देखिए, जो बरसा बरस से यानी एक सदियों से जो सिलसिला चला आ रहा है कि हम उसमें फ़िनाइल की गोलियां डालकर रख देते हैं। सबसे पहले तो जब आप उस अपने शॉपर में से, उस थैली में से जब आप बाहर निकालते हैं तो कपड़ा उसकी बदबू या खुशबू जो भी आप समझते हो उससे भरा हुआ होता है। हम कहते हैं छोटे बच्चे तो इनकार कर देते हैं कि नहीं पहननी, क्योंकि उसमें से स्मेल इतनी अच्छा, वो स्मेल जाती भी नहीं है। आप धूप लगा लें, आप धो लें, धूप इसका बेहतरीन वर्जन है कि आप धूप में डालकर और इसको वो करें इस्तेमाल, लेकिन बिल्कुल नहीं होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ के लोग इतने भोले हैं कि उनको ये नहीं पता कि जब हम गर्म कपड़े में ये गोलियाँ डालकर रखते हैं, ऑब्वियसली ये केमिकल है और जब कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है तो आपके कपड़ों को क्यों नहीं, और जिस जगह क्यों नहीं। जी, यानी मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपकी जिल्द पे वो फिनाइल वाला जो भी कपड़ा है वो अगर टच कर रहा है, खासतौर पे छोटे बच्चे, तो उनको तो हर वक्त खारिश रहती सही, यानी जिस जगह अगर आपका बहुत कीमती सूट आपने उसमें फिनाइल की गोलियां डाल के रखा, अब कुछ थोड़े दिन के बाद भी आप निकालेंगी तो जिस जगह वो पैसिफिक एक गोली पड़ी थी वहाँ पर एक हल्का सा वो फेड हो जाएगा और उस जगह से वो कपड़ा गल चुका होगा। अच्छा, तो सबसे पहले जो आपकी रेमेडी है रानी आपा, ये ऑल्टरनेटिव है उस फिनाइल की गोली का, या फिनाइल की गोली में रखे हुए जो कपड़े हैं उनकी आफ्टर केयर है? ये उनका ऑल्टरनेटिव है। ओके, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि उसका ऑल्टरनेटिव के बदबू कपड़ों से कैसे साफ़ की जाए, फिर मैं बताऊंगी कि कपड़ों की केयर जब सर्दी का मौसम चला जाएगा तो आप कैसे अपने कपड़ों को दोबारा से महफूज करेंगे। अच्छा, इसके लिए ये होगा कि अब ज़ाहिर ये तो हमने यहाँ पर बॉल में पानी लिया है, आप एक बाल्टी में या आपकी वॉशिंग मशीन है उसमें आपने पानी लेना है, लेकिन बिल्कुल ठंडा ना लीजिएगा और याद रखें गरम भी मत लीजिएगा। अच्छा, कोसा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नीम गरम जो पानी होता है हल्का सा, यानी उसकी ठंड ख़त्म हुई हुई हो, क्योंकि अगर गर्म पानी में गरम कपड़ा डालते हैं तो उसमें सलवटें आ जाती हैं और वो कभी नहीं ख़त्म होती। तो बिल्कुल लूप वार्म वाटर आप ले लीजिए, हल्का सा उसको गरम, बिल्कुल हल्का, और उसके अंदर ये विनीगर आप डाल दीजिए। एक वॉशिंग मशीन के टब में 1 कप, ये इतना बड़ा कप जैसा कि मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये भरकर आप डाल दीजिए और अपनी या तो वॉशिंग मशीन या अपनी बाल्टी या अपने टब में आप वो कपड़े खोल कर आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। अच्छा। आप ये याद रखें कि वो पानी गर्म ना हो, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि सलवट आ जाती है, वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम का बाइस हो जाता है। फिर आप जैसे आपने गर्म कपड़े इसमें भिगो दिए, आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए भी अगर ज़्यादा भी कर लें तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये आपकी जो बदबू है कपड़ों की उसको चूस लेगा, ख़त्म कर देगा। अच्छा, जैसे आप अब जैसे ही विंटर्स आएंगे तो यकीनन बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं उनकी स्कूल की जैकेट्स और स्वेटर्स, उसके लिए भी ये हम टोटका इस्तेमाल कर सकते हैं? हर चीज़ के लिए कर सकते हैं आप। जो डेली वेयर के बच्चों के गर्म कपड़े हैं और जो नॉर्मल कपड़े भी हैं, आप उसमें भी अगर 1 चम्मच या 1 कैप भर के डाल दें, वो उसमें इतना काम करेगा। लेकिन सर्दियों के कपड़ों की मखसूस बदबू को ख़त्म करने के लिए जो एक स्मेल है, जिसको पहनने कपड़ा जब बाहर निकालते हैं धो भी लें उसकी बदबू नहीं जाती, और आप जब कहीं पर जाते हैं एक तो आपको खुद वो बहुत इरिटेट करती है, लेकिन जो आपके साथ बैठा हुआ उसको भी बहुत इरिटेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, उस पर आप जितना परफ्यूम, जितना डिओड्रेंट छिड़क लें वो स्मेल नहीं
जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी, और इससे इंशाल्लाह ताला बिल्कुल वो बदबू ख़त्म हो जाएगी और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने पुराना कपड़ा पहना हुआ है। 1 घंटा भी आप डिप कर लें, एक पूरी बाल्टी के पूरी वॉशिंग मशीन के पानी में इतना बड़ा कप, एक टब में आधा कप, एक बाल्टी में आधा कप ये वाइट विनीगर आप डालेंगे। अच्छा, ये कम खर्च बाला नशीन टोटका उनके लिए भी है। देखें, यकीनन इस दफ़ा अगर हम प्राइस पॉइंट्स को देखते हैं, गर्म कपड़े कई लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर प्री लव्ड क्लोथ्स, इनको मैं प्री लव्ड, मुझे बड़ा अच्छा लफ्ज़ लगता है कि पहले भी किसी ने इसको बड़ी एहतियात से बड़े प्यार से इस्तेमाल किया और अब ये आपके हिस्से आया है, तो आप उसके साथ भी ये टोटका आजमा सकते हैं सो दैट यू फील फ्रेश वाइल वेयरिंग इट। लेकिन रानी आपा, जो बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं वो केयर के लिए, बिल्कुल ये केयर के लिए, आपके कपड़े महफूज करने के लिए, आपके कपड़े जो आप कीड़े से बचाना चाहती हैं, महफूज रखना चाहती हैं, उन तमाम के लिए सबसे पहले तो ना सिर्फ अपने गर्म कपड़े बल्कि अपने कीमती कपड़े जो आप पहनने के बाद शरारे हैं, गरारे हैं, जो वेडिंग आपके ड्रेसेस हैं, जो बहुत भारी कीमती ड्रेसेस हैं, उनको जब आप धूप लगाकर, हमेशा पहले तो जो कपड़े पहने हुए भी हैं उन्हें धूप लगाकर आप रखें, एक रात के लिए फैला दें। उसके बाद कपड़ों को तह करके उसमें एक ऐसे इस तरह करके पूरी ये स्क्वीज़ कर दें, दूसरी तह में आस्तीन करी, उसमें थोड़ा थोड़ा आप ये। अच्छा, मुझे बताएं रानी आपा, ये मुझे पता है अजवाइन के फ़ायदे तो बहुत होंगे, जी जी, लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि अगर इसको प्रेस किया या इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी, किसी और मसाले की तरह कहीं इसका रंग या थोड़ा सा इसका ऑयल तो नहीं निकलेगा? ना ऑयल आएगा ना रंग आएगा, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं डालनी है। हाँ। अब देखिए हमारे पास ये जगह हम ऐसे डालें। ओके, अच्छा ठीक हो गया। ये नहीं कि आप मुट्ठा भर के डाल दें, हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अपने शरारे गरारे लिए, एक तो ये आपके जो कपड़े काले होने से महफूज रखेगा, सही, क्योंकि ये एक तरह की प्रिजर्वेशन है और बहुत फ़ायदेमंद है। और जब आप कपड़े निकालेंगे तो उसमें किसी किस्म की स्मेल नहीं होगी। आप उसको वो वैसे ही जब आप उसको निकालेंगे, प्रेस करेंगे, आपको ऐसे करने की भी ज़रूरत नहीं, वो खुद ही झड़ जाएगा क्योंकि वो ड्राई फॉर्म में होगा। दूसरी ये कि आप कभी कभी हम अपनी अलमारियों में जिस तरह कपड़े हैं तय करके रख देते हैं और बहुत दिन हो जाते हैं तो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। जब हमें ज़रूरत पड़ती है, मौका होता है, कोई दिन होता है तो हमें निकाल लें, तो उसमें एक अजीब सी स्मेल होती है हर कपड़े में। अगर आपको अभी आज शाम में जाना, आपको परेशानी होगी, इसको धोऊं, क्या करूं, या धूप लगाएं, यानी। और अगर आपको आनन फानन कहीं जाना पड़ गया और आपको इतना वक्त नहीं मिला है कि आपने अपने कपड़ों को निकाल के धूप लगाई है, तो फिर आप कॉन्शियस रहते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर पहनना भी वही है, जब पहन के जाते हैं तो हर वक्त एक दूसरे से दूर रहते हैं, इसको ना स्मेल ना आती हो। अच्छा, कितने भी परफ्यूम इस्तेमाल कर लें वो बदबू नहीं जाती, बल्कि यानी खुशबू के साथ मिलके मजीद और वो अजीब कुछ एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन मुझे आपने ये टी बैग, नॉर्मल नॉर्मल टी बैग है, हाँ। और इसका आप टैग हटा दें, टैग की ज़रूरत नहीं होगी। ये टी बैग आप सबसे पहले अपनी जो अलमारी है उसमें आप कोई ब्राउन पेपर अगर बिछाएं तो ज़्यादा अच्छा है बजाय अखबार के। और उसके नीचे आप ब्राउन पेपर के कोनों पर, नीचे नहीं, आपने ये ब्राउन पेपर बिछा लिया, इसके चारों कोनों पर आप एक टी बैग इसी सूरत में आप रख दीजिए। उसके बाद अपने आप अलमारी के खाने को भर दें, जिस तरह भी करना है। मज़ीद कपड़े हैं तो इतने कपड़े देने के बाद एक और ब्राउन पेपर, उसके ऊपर चारों कोनों में एक टी बैग आप रख दीजिए। अल्लाह के फजल से आपको साल बाद निकालें, 6 माह बाद निकालें, जब भी अकॉर्डिंग टू ज़रूरत आप निकालेंगे तो आपके कपड़ों में किसी किस्म की ना कोई बदबू होगी, ना कोई खुशबू होगी, कपड़े उसी हालत में होंगे, कपड़े महफूज होंगे, कीड़े से महफूज होंगे, किसी किस्म की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको निकालना है, प्रेस करना है और पहन लेना है। रानी आपा, ये आपने अलमारी के लिए बताया ये है, अलमारी और के लिए। अगर हम पेटी या सूटकेस में रखते हैं तो उसमें अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टी बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। और देखिए अजवाइन, मैं एक बार बता रही हूँ, एक चुटकी आपको स्प्रिंग करनी है, प्लीज़ मुट्ठा ना कीजिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा, फिर आपको ऐसा ना हो कि अजवाइन की बहुत ज़्यादा खुशबू आ जाए। ऐसा लगेगा आपके कपड़ों में से अचार की स्मेल आ रही है, आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप अचारी कपड़े पहन के जा रहे होंगे। समझेगा अभी अचार खा के आएंगे। अच्छा रानी आपा, मुझे बताएं कि क्योंकि सीज़न है तकरीबात का भी, और उसके अंदर हम देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनने होते हैं। आजकल के काम की पता नहीं क्या वजह है कि वो गोल्डन और सिल्वर आपने नया लिया होता है, लेकिन जब आप उसको स्टोर करते हैं तो वो काम काला हो जाता है। बिल्कुल। बहुत आर वी डूइंग समथिंग रॉन्ग, और उसको प्रिजर्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, वो कपड़े जो आपके बहुत ज़्यादा काम वाले हैं तो
उन जगहों पर आप प्लास्टिक की जो शॉपर्स होते हैं, अगर उसके साथ यानी एक टी बैग, हाँ, उसको उस काम वाले से, मसलन ये बॉर्डर है तो यहाँ पर एक प्लास्टिक, पूरे को आप तो करेंगे लेकिन इस जगह को ख़ास तौर से एक महफूज कर दें और उसके बाद आप उसको पिन अप कर दें, इस पूरे एरिया को ना, जो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड है। अच्छा, अमूमन बॉर्डर्स या गले। एब्सोल्युटली। और तभी अगर आपका हल्के रंग का जोड़ा है और उसके ऊपर आपने गोल्डन या कोई चीज़ कराई भी है, तो लोगों को ये मसला भी होता है कि वो बिल्कुल मेहंदी जैसे कहते हैं ना कि उसका दूसरी तरफ भी टैटू बन जाता है, तो आप ही के दामन पे या कहीं और जहाँ एम्ब्रॉयडरी नहीं हुई भी उस एम्ब्रॉयडरी का एक टैटू बन जाएगा। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स दैट। अच्छा रानी आपा, आखिरी सवाल, कई लोग जैसे आपने कहा कि अखबार के बजाय ब्राउन पेपर बिछाएं, इसी तरह कपड़ों को प्रिजर्व करने के लिए बटर पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ख़ास तौर से बटर पेपर में ये है मसला कि अगर आपके कपड़ों में कहीं ऑयल आ गया, कोई दाग धब्बा आ गया है, तो आप उसको भी बग़ैर परेशान हुए, अगर आपके कपड़ों में ज़ाहिर है कि आपके कीमती कपड़े आप उन्हें वॉश नहीं कर सकते, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि जो आपके काम वाले जोड़े हैं, जहाँ काम है पूरे में नहीं, वहाँ पर टैल्कम पाउडर छिड़क दीजिए और उसके ऊपर बटर पेपर आप लगा दीजिए और उसके ऊपर प्लास्टिक की थैली। बटर पेपर ना सिर्फ ये कि आपकी जो चिकनाहट है, जो दाग धब्बा है, उसको इन 1-2 महीने में कैच कर लेगा, ख़त्म कर देगा और आपके जो कपड़ों की जगमगाहट है वो उसी तरह बरकरार रहेगी। मेरे ख्याल में ये टिप आपने अपनी किताब में भी दी हुई है कि अगर आपका कोई पेस्टल कपड़ा हो, हल्के रंग का कपड़ा हो और किसी तकरीब में उसके ऊपर ऑयल गिर गया है, तब भी आप ये कीजिए कि उस जगह पे आप पाउडर, टैल्कम पाउडर डालिए, ऊपर बटर पेपर रख के हल्की सी इस्त्री भी कर लेंगे। तो जब आप निकालेंगे तो ऑब्वियसली उस पर इस्त्री करेंगे, लेकिन इस दौरान जब आपका कपड़ा रखा हुआ है, इसके ऊपर और कपड़े आपने रख दिए, तो अल्लाह के फजल से ये बटर पेपर और टैल्कम पाउडर मिलकर आपके कपड़े को बिल्कुल बेदाग कर देंगे और कपड़े आपके उसी तरह चमकते और ज़रबर्क रहेंगे। आज हमारे पास एक अच्छी खासी इसके हवाले से टिप्स आ गई हैं। और देखें, आजकल ना आपको ये पता होना चाहिए कि ये तमाम टिप्स आपकी माहौलियात के लिए भी अच्छी हैं। एनवायरनमेंट के हवाले से आपको बताती चलूँ कि दुनिया के बिगेस्ट पोल्यूटर्स में फास्ट फैशन का शुमार होता है। जो हम समझते हैं ना कि सीज़न का हमारा जोड़ा पुराना हो गया, 3-4 दफ़ा पहन लिया, अब मैं दोबारा नहीं पहन सकती, ये किफ़ायत शारी की ही बातें नहीं हैं, बल्कि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली होने की बातें हैं। तो आप तो बड़े इन्वोग हैं जी। इफ़ यू वांट टू गो ग्रीन, इफ़ यू वांट टू केयर अबाउट द क्लाइमेट, अपने कपड़ों का ख्याल रखें, इन टिप्स को आजमाइए और आपके कपड़े साल तक लास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच रानी आपा फॉर बीइंग हियर विद अस।